नमस्कार दोस्तों। आज के समय में सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों वीडियो वायरल हो रहे हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि बस ये चीज आप खा लीजिए और आपका चश्मा हमेशा के लिए उतर जाएगा। और आपको डॉक्टर ये कभी भी सच नहीं बताएंगे कि इन इन नुस्खों को आजमाने से आपका चश्मा इजीली उतर सकता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि क्या सच में चश्मा खाने या किसी घरेलू उपाय से उतर सकता है, या ये सिर्फ एक डर और उम्मीद को बेचने वाला झूठ है। फ्रेंड्स, आप भी देख सकते हैं कि मैंने ये चश्मा पहना हुआ है और ये चश्मा मैंने मेरी जब एज 8 इयर्स थी तब से पहना हुआ है। तो मेरे पेरेंट्स ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया कि इसे किस तरीके का फूड सप्लीमेंट या दिया जाए या किस तरीके के घरेलू उपचार जो हैं उसके लिए आजमाए जाएं, जिससे कि इसका चश्मा भी हमेशा के लिए उतर जाए। तो क्या मुझे भी इन परिस्थितियों में उन सभी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा? तो फ्रेंड्स, आज मैं इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कि इस तरीके के भ्रामक वीडियो से किस तरीके से बचें और अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपचार और उपाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब फ्रेंड्स, सवाल ये है कि क्या एक बार चश्मा लगने के बाद में आंखें ठीक हो सकती है, क्या चश्मा उतर सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका मैं एक छोटा सा जवाब दूंगी आपको कि हाँ, कुछ परिस्थितियों में चश्मा उतर सकता है, लेकिन हर केस में नहीं। यह इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको चश्मा क्यों लगाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझते हैं कि हम आंखों में चश्मा क्यों लगाते हैं। तो इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि आंखों का काम क्या है? आंखों का काम है रोशनी को रेटिना पर सही फोकस करना। और जब फोकस ठीक से नहीं बनता है तो हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है, जिसके कि 4 मुख्य कारण होते हैं। मायोपिया, जिसमें कि दूर का आपको धुंधला दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें कि पास का धुंधला दिखता है। और एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें कि टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। और प्रेस बायोपिया, जिसमें कि उम्र के साथ में 40+ में चश्मा लगता ही है। अब देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों में चश्मा उतर सकता है। जिसमें कि बच्चों में जो हल्के नंबर होते हैं, जिसमें बच्चों की आंखें क्या होती है ना, विकसित नहीं होती, इतनी ग्रो हो रही होती है उनकी। तो अगर नंबर हल्का है, समय पर चश्मा लगाया गया हो, मोबाइल और स्क्रीन को कंट्रोल में आपने रखा हो, बच्चों को ज्यादा मोबाइल और स्क्रीन नहीं दे रहे हैं देखने के लिए, तो आंखें खुद ब खुद ठीक हो सकती है। कई बच्चों का नंबर कम हो जाता है या खत्म भी हो जाता है ऐसे केसेस में, जब बच्चों को हल्का नंबर लगता है। तो हम इसे कहते हैं नेचुरल आई ग्रोथ प्रोसेस। तो इसमें बच्चों में जो भी हल्का नंबर है वो जा सकता है, यदि हम इन बातों का ध्यान रखें, उनके स्क्रीन टाइम को हम यदि कंट्रोल करें। या फिर सेकंड केस हो सकता है, यदि आपका गलत या अस्थायी नंबर हो, परमानेंट नंबर नहीं हो। कई बार चश्मा हमको लगता है थकान की वजह से, या ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं, या फिर हम कम नींद ले रहे हैं, या फिर ड्राई आईज हो रही हैं। तो इसे कहते हैं सूडोमायोपिया। तो सही आराम की आदतों से भी चश्मा उतर सकता है। हाँ, और एक चीज होती है कि आपका लाइफस्टाइल में यदि आप थोड़ा सा सुधार करें, ज्यादा स्क्रीन न देखें, आंखों पर लगातार दबाव न दें, तो साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हुआ है कि इसमें आपका नंबर जो है कांस्टेंट हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है। यदि आप रोज 1-2 घंटा बाहर धूप में जाएं, 20-20-20 रूल जो होता है, स्क्रीन टाइम को कम करें, और तो इन सारी सिचुएशंस में आपका चश्मे का नंबर जो है वो स्थिर हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन इससे हर बार चश्मा नहीं उतरता है। अब देखिए, दूसरी चीज है लेसिक सर्जरी, जो कि ये एक मेडिकल तरीका होता है, एक्सरसाइज नहीं होती है। इसमें आंख की शेप बदल जाती है, फोकस सही किया जाता है। ये एक सर्जरी है, इसमें चश्मा उतारा जाता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, और आपके चश्मे की मोटाई, और आपका कितना नंबर है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब देखें कि किन किन परिस्थितियों में चश्मा नहीं उतरता है। यदि जेनेटिक मायोपिया हो, अगर परिवार में माता पिता को, भाई बहन बहन को, या फिर कोई आनुवंशिक नंबर हो, तो एक्सरसाइज से ये ठीक नहीं होता है, ये आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। या फिर ज्यादा पावर का चश्मा हो, -4, -5, -6, या उससे भी ज्यादा हो,
तो आंखों की जो शेप होती है वो स्थायी रूप से बदल जाती है, तो चश्मा उतरना इन केसेस में मुश्किल होता है। या फिर जैसे प्रेस बायोपिया होता है जो कि 40 प्लस एज पर आकर आपको लगता है, उसमें क्या होता है, आंखों का लेंस जो होता है वो सख्त हो जाता है। तो ये एक नेचुरल एजिंग है, चश्मा नहीं उतरता इन सारी सिचुएशंस में। अब YouTube में कुछ ऐसे भी आपको भ्रम फैलाए जाते हैं कि आप इस तरीके की आई एक्सरसाइज करें तो आपका चश्मा 15 दिन में उतर जाएगा, 10 दिन में उतर जाएगा, 1 महीने में उतर जाएगा। तो इसका साइंटिफिक ट्रुथ ये है कि आई एक्सरसाइज आंखों की शेप को नहीं बदलती है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इससे थकान कम होती है, ड्राइनेस जो होती है वो घटती है, और आंखों की आपकी जो आंखों को रिलैक्स करती है, यानी कि आपका कंफर्ट बढ़ाता है। ये इलाज नहीं है ये। तो एक्सरसाइज इसका जो एक्सरसाइज करने से आपके आंखों का चश्मा उतर जाएगा, ये बिल्कुल झूठ बात है। लेकिन हाँ, इससे आंखें आपकी रिलैक्स होती है और ड्राइनेस घटती है। अब कुछ वायरल झूठे दावे जो होते हैं, जो वायरल मिथ्स हैं, उसकी और बात करते हैं कि गाजर खाने से चश्मा उतर जाएगा आपका, या त्राटक करने से -5 पावर ठीक हो जाएगी, एक जड़ी बूटी से 7 दिन में नजर ठीक करो। तो वैज्ञानिक सच्चाई क्या है इन सब के पीछे? तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि जितने भी रिसर्च हुए हैं ये प्रूफ नहीं करते हैं कि इन तरीकों से आपका चश्मा हट सकता है। तो सबसे पहले एक बात को साफ करना चाहिए कि क्या खाना नहीं कर सकता है। तो खाना जो है वो आई पावर को जादू से जीरो नहीं कर सकता है, आई लेंथ या कॉर्निया शेप नहीं बदल सकता है आपका खाना। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे वाइटामिन्स और मिनरल्स जो कि हमारे आंखों को बहुत हेल्दी रखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है हमारी आई हेल्थ के लिए। तो खाना क्या कर सकता है? खाना आपकी रेटिना को मजबूत बना सकता है, या फिर आपकी जो आई नर्व्स को हेल्दी रखता है, ड्राई आइज और स्ट्रेन कम करता है, बच्चों में पावर बढ़ने की स्पीड को भी कम करता है यदि आप उनको ऐसे न्यूट्रिशियस फूड देते हैं। फंक्शनल स्ट्रेंथ में चश्मे की जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम करता है यदि आप उन्हें जो है न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हैं। तो फिर मैं एक बार वही कहूंगी कि क्या खाने से चश्मा उतर सकता है? तो सीधा जवाब है नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पोषक तत्व हैं वो फायदा करते हैं, जैसे विटामिन ए हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस को रोकता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड हुआ, वो ड्राई आइज के लिए बहुत अच्छा होता है, ल्यूटीन जो होता है हमारे रेटिना प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, जिंक है उसमें हमारी आई इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, फायदामंद होता है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं हमें, विटामिन ई हुआ सेल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जिंक है हमारे नर्व्स को सपोर्ट करता है। लेकिन ये नज़र का नंबर कम नहीं करते हैं, सिर्फ आंखों को स्वस्थ रखते हैं। तो हमें किस तरीके के फूड हैबिट्स को डेवलप करना है हमारी डाइट में, हम आइए ये जानते हैं। अब इसमें क्या क्या अच्छे जो हेल्थ हैबिट्स हो सकते हैं, कौन से बेस्ट फूड हैं फॉर हेल्दी आइज के लिए, जिसमें कि गाजर है, कैरेट जो कि विटामिन ए से भरपूर होता है, नाइट ब्लाइंडनेस से हमें बचाता है, हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हुई, ग्रीन वेजिटेबल्स हुई, लीफी वेजिटेबल जैसे पालक हुआ, है ना, तो मेथी हुआ, ये सारे के सारे जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनमें ल्यूटीन होता है, और ये आपके रेटिना में एक शील्ड की तरह काम करते हैं, ब्लू लाइट जो प्रोटेक्शन है उसके लिए भी मददगार होते हैं। मछली जो हुई है, फैटी फिश हुए हैं, इसमें आपको सैल्मन जो हुआ उसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे ड्राई आइज के लिए, स्क्रीन डैमेज से भी प्रोटेक्शन करते हैं, इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं आंखों के लिए। नट्स जितने हुए आपके, एंड सीड्स हुए, आलमंड हुआ, वॉलनट हुआ, इसमें सारा बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है, तो आपकी आई सेल्स को डैमेज होने से ये बचाता है। जितने भी साइट्रस फूड हुए, खट्टे फल हुए, वो सारे के सारे, जैसे ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, आंवला हुआ, इसमें विटामिन सी होता है, तो ये आपके जो कैटरेक्ट रिस्क को, एजिंग रिस्क को भी कम करते हैं ये सारे फ्रूट्स। अंडा हुआ, एग हुआ, उसमें जिंक होता है, ल्यूटीन होता है, तो वो आपके रेटिना और ऑप्टिक जो नर्व सपोर्ट, उसको सपोर्ट करते हैं, नर्व्स को। तो ये सारे फूड की हैबिट्स यदि आप अपने बच्चों को दें और अपने आप अपने डाइट में आप इन्हें शामिल करें, तो आपकी आंखें हेल्दी हो सकती है। लेकिन चश्मा उतरना ये इन चीज़ को खाने से आप, या कोई ऐसी जादू बात नहीं है कि आप इसको खाएं या ऐसे कुछ नुस्खे अपनाएं, हरी घास पे चलें तो आपका चश्मा उतर जाएगा, ये बिल्कुल भी भ्रम फैलाने वाली चीज़ है। अब सवाल एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी भ्रामक यूट्यूब और इंस्टा वीडियो से आप कैसे बचें। तो जितने भी फेक हेल्थ कंटेंट हैं उनको पहचानने की क्या क्या संकेत हैं,
जिसमें कि फर्स्ट वो आपको बोलेंगे कि डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएंगे ये सब करो। दूसरा है कि आप वो बोलेंगे 100% गारंटी के साथ हम क्योर करते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपको भ्रम फैलाता है। या फिर जैसे आपको बता देंगे बिफोर आफ्टर, बिना मेडिकल प्रूफ के आपको बोलेंगे ये बिफोर है और ये आफ्टर है, आप रिजल्ट देखिए। इसमें कि कोई भी साइंटिफिक रेफरेंस नहीं है। और कुछ लोग तो फियर पैदा करते हैं, कुछ मिरेकल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे आपको जो फेक हेल्थ कंटेंट है वो पहचानने के आपको एक साइन है कि आप इस तरीके से पहचानें कि इस तरीके की आपको चीज़ों को अपनाना नहीं है जिससे कि आपकी आंखों को कोई अफेक्ट करे। अब आप सही जानकारी को कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये जो है हमारी आई हेल्थ के लिए अच्छा है। तो उसमें बहुत सारे रजिस्टर्ड आई डॉक्टर्स होंगे जो कि एमडी या एमएस हो सकते हैं, या मेडिकल जर्नल्स होंगे, या एम्स, WHO, मायो क्लिनिक्स होंगे। तो वो कुछ भी एक्सप्लेनेशन होता है उनका एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन होता है। तो आप इस तरीके से इन टाइप के वीडियो को पहचान सकते हैं और अपनी आंखों की हेल्थ के लिए आप यहाँ पर उन वीडियोस को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि फूड प्लस हैबिट्स आपकी रियल आई केयर को करने के लिए मददगार हो सकती है, जिसमें कि आपका फर्स्ट रूल है 20-20-20 रूल्स को आप अपनाएं। आप सही रोशनी में अपना जो भी काम करते हैं, वहाँ जहाँ पर आपके कमरे में प्रॉपर लाइट आ रही हो आप वहाँ पर आप काम करें। आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करें, ज़ीरो स्क्रीन टाइम करें। स्क्रीन पर काम करना थोड़ा कम करें, अपनी आंखों को थोड़ा रेस्ट दें, रिलैक्स करें। और जो है एनुअल आप आई चेकअप ज़रूर कराएं। सही पावर का यदि आपको चश्मा है तो आप उसे चश्मे को पहने रेगुलर, जिससे कि वो आपका नंबर न बढ़े और जो कांस्टेंट नंबर वो फिक्स नंबर आपका रहे। ठीक है, तो आपको मैं फाइनल ये मैसेज देना चाहूँगी कि खाना जो है आपकी आंखों को स्वस्थ रखता है, लेकिन चश्मा उतारने का झूठा वादा नहीं करता है। तो सही जानकारी ही आपकी स्वस्थ आंखें हैं। तो आप इन जो भ्रामक परिस्थितियों में आप बिल्कुल ना पड़ें। यदि आप का चश्मा है तो आप रेगुलर चश्मा पहने, सही रोशनी में आप काम करें, एनुअल आई चेकअप कराएं, स्क्रीन टाइम को आप कम करें, तो आपकी आंखें हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। ये मेरी तरफ से मैसेज है, क्योंकि मैं खुद सफ़र कर रही हूँ। मेरे भी बहुत छोटी उम्र से मुझे चश्मा लगा हुआ है और मैं एक स्टेज में आके मेरे नंबर को भी मैंने कांस्टेंट किया है। अपनी फूड हैबिट्स को मैंने चेंज किया है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए हैं कि इस तरीके से अपने आँखों को हम हेल्दी कर सकते हैं। तो मैं उसे ज़रूर अपनाती हूँ और मैंने शायद इस वीडियो में आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया भी है, तो आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें। So friends, last but not least, food keeps your eyes healthy. It does not promise miracle removal of spectacles. Awareness is real eye care. So friends, यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग झूठ से बचें, झूठ नहीं फैलाएं, विज्ञान से इलाज करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के बीच में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन भी मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड साइंस, नॉट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।